साहब सतनाम। स्वर्ग और नरक क्या है? संतों ने कहा है कि सुख है स्वर्ग, नरक दुख भारी। मतलब इस संसार में अगर आप सुखी हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं, तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं, और आप दुखी जीवन जी रहे हैं तो आप नरक में जी रहे हैं। सीधा सीधा संतों ने कहा है। पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। इस संसार का पाप और पुण्य वो दो बेड़ियां हैं, एक लोहा जैसी है और एक सोना जैसी है। लोहा और सोना जैसी दो बेड़ियां हैं। अगर आप पाप भी करेंगे और पुण्य भी करेंगे तो आपको इस संसार में आना है, सुख भोगने के लिए और दुख भोगने के लिए। आगे दरिया साहब कहते हैं कि पुण्य के फल सुख होए शरीरा, अब पाप के फल कठिन दुख पीरा। दरिया साहब का कहना है कि अगर आप पुण्य करते हैं तो आप शरीर से सुखी रहेंगे, अगर आप पाप करते हैं तो शरीर से दुखी रहेंगे। तो यह सुख ही अदुख ही, यही स्वर्ग है, यही नरक है। ये तीन लोक का देश है, ये मृतलोक है। इससे एक दूर चौथा लोक है अमर लोक जिसको बोलते हैं। वहाँ अलौकिक सुख मिलता है। तो वहाँ दीक्षा के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो दरिया साहब कहते हैं कि तीन लोक से न्यारे डेरा, अब पुरुष पुराण जहाँ हंस घनेरा। दरिया साहब का कथन है कि वह सत्पुरुष जो है वह तीन लोक से अलग है, चौथा लोक है। तहाँ किसान करे ना खेती, आप भोजन पोषण मिले सब खेती। वहाँ किसान खेती नहीं करता है और भोजन पोषण सब कुछ सेतिहा मिलता है, और वहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है। जैसे हवा आपको सेतिहा मिल गई, जल आपको सेतिहा मिल गया, धरती पर आप चल ही रहे हैं, और चाँद की चांदनी आपको मिल गई, सूर्य की रोशनी मिल गई। वो जो प्रकृति ने बनाया है, जो सत्पुरुष ने बनाया है, वह सब सेतिहा है। यहाँ भी सेतिहा है और वहाँ भी सेतिहा है। तहाँ किसान करे ना खेती, अब भोजन पोषण मिले सब सेती। वहाँ भी सेतिहा है और यहाँ अमृत झर चौगोर से आवे, चाखे प्राण बहुत सुख पावे। वहाँ चारों तरफ से अमृत की झरी आती है और प्राण चखता है और सुख पाता है। नहीं जिमी नहीं खे है, नहीं कर्म कौलेश, सदा आनंद मंद नहीं हुआ, वहाँ द्वंद्व नहीं हुआ देश। वहाँ न जमीन है और न वहाँ कोई नुकसान होता है, न आकाश पाताल वहाँ पर है। वहाँ हमेशा आनंद रहता है। वहाँ द्वंद्व झगड़ा झंझट वहाँ पर नहीं होता है। ये चौथा लोक की बात है। तो सुख तो वहाँ है, मोक्ष तो वहाँ है। यहाँ हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आदिशक्ति हैं, निरंजन साहब हैं, ओम है, ओमकार हैं, और देवी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मैंने तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि हम लोग बताते हैं, यहाँ सनातनी लोग, कुछ संत महात्मा हैं, ये लोग ये कहते हैं कि राम की पूजा करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राम खुद जन्म लिए और शरीर छोड़ दिए, कृष्ण खुद जन्म लिए और शरीर छोड़ दिए। ये लोग कर्म बंधन में हैं, ये माया के वशीभूत होते हैं। ये समय समय से आते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं।
जिससे राम आए थे बाल को मारे, और वही बाल बहेलिया बन करके जब कृष्ण भगवान अवतार लिए थे वो बहेलिया मार दिया। वो कर्मदंड दिए, कर्मदंड में हो गया उनका हिसाब किताब। उसी तरह आप भी कर्मदंड देते हैं और कर्मदंड भोगते हैं। जो भी आप करते हैं उसको कर्मफल भोगना पड़ता है। अब हम मान भी लें कि राम और कृष्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं हमको, तो जो वह स्वयं नहीं प्राप्त किए तो हमको कहाँ करेंगे। रहा सवाल कि सनातन धर्म का लोग बताते हैं कि इसको अनाज काल से मत बताया गया है। तो सतयुग में कौन राम थे? ये तो द्वापर त्रेता में आए हैं, सतयुग में तो कोई और ही था नहीं। तो जब सतयुग में ये लोग नहीं थे, बाद में आए हैं, इसका मतलब ये आदि है, और जो आदि है उसका अंत है। अनादि उसे कहते हैं कि जिसका न आदि है न अंत है, उसे अनादि कहते हैं, जिसका न ओर है न छोर है। तो इसलिए स्वर्ग नरक यही है, हमको यही भोगना है। और यही कह दरिया ना बाँची हो बिना दिए क्रमदंड, और कहाँ भाग जीव जाए हो सात दीप नौखंड। दरिया साहब कहते हैं कि आप बच नहीं सकते, आपको इसी संसार में सब कुछ भोगना है, क्योंकि ये कर्मदंड का देश है। सात दीप नवखंड की पूरी पृथ्वी है, इसी में आपको अपना कर्मदंड भोगना है। वैसे तो आज का जो नरकी जीवन है, अगर आपका मान सम्मान न हो, इज्जत न हो, आप बेरोजगार हैं, तो मॉडर्न युग में जो है ये इसको भी आप नरक कह सकते हैं कि वो आदमी नरक में जी रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मालिक के शरण में पहुंच जाए और दीक्षा ले ले, तो हम मालिक उस व्यक्ति को अमरलोक पहुंचा देते हैं। जब सत्पुरुष के यहाँ आदेश में पहुंच जाएगा तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, तो जन्म मरण से परे हो जाएगा। तो इसलिए यह क्षणिक सुख है, और क्षणिक सुख में जब भी हम जन्म लेंगे 10, 20, 30, 50, 100 से ज़्यादा नहीं आशा, 100 साल जिएंगे, 60, 70 साल जिएंगे, इसी में सब भोग को करके चले जाएंगे। यही स्वर्ग है, यही नरक है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सतनाम।